ये जी चाचियों को स्कूल से छुट्टी हो गई है। मजाक कर रहा हूँ, इनकी यूनिफॉर्म एक जैसे हैं, बट ये इधर वर्कर है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, तो सेम यूनिफॉर्म में सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका अपना प्यारा सा हौसफा निगिल। तो आज वो दिन आ ही गया जिसका हर बंदे को इंतज़ार होता है, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में। तो वो दिन ये है कि जी जब आपका कोई दोस्त आपको इफ्तारी पे इनवाइट करता है। तो हम भी चाइना में हैं, तो इधर मुसलमान तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट आपके जानने वाले बहुत कम होते हैं, या ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इफ्तारी पे इनवाइट करते हैं। तो फाइनली आज मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट कर लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि धूप लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, सूरज अभी अपने ज़ोरों शोर पे है, 5 बज गए हैं। तो हमारी इफ्तारी जो होती है वो 6:30 होती है। तो इधर तो इस तरह का कोई मामला तो होता नहीं है कि आप घर में बना के या बाहर से कोई पकौड़े, कोई कचौरियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें ले के तो आप इफ्तारी करा दो। तो आपको यहाँ तो रेस्टोरेंट जाना पड़ता है या फिर खुद बनाना पड़ता है। तो खुद वाला चक्कर तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिर हमें रेस्टोरेंट पे इनवाइट किया गया, और रेस्टोरेंट पहुँचने में तकरीबन घंटा लगेगा। जिस तरह पाकिस्तान में आप 40 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, जो इतना दूर रेस्टोरेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपना रमज़ान कैसे गुजारा है, अफ्तारी कैसे की, सहरी कैसे की, तरावियाँ पढ़ी या नहीं पढ़ी, नमाज़ों का क्या सीन है, इबादत कैसे की, या रोज़ा रखने का क्या शेड्यूल था। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो ये है कि दीवाने ख़ास जा रहा हूँ वंस अगेन इफ्तारी के लिए। तो उधर बुफे सिस्टम है जो कि पाकिस्तान का हलाल रेस्टोरेंट है। तो उस बुफे सिस्टम के साथ जो है ना आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी रेट लिस्ट क्या है, क्या चीज़ें वो दे रहे हैं, और इंतज़ाम उनका कैसा है, टेस्ट कैसा है। ये वंस अगेन आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अच्छा जी, तो अभी ये हमारा सबवे स्टेशन है, शिली लेक जिसको कहते हैं सबवे स्टेशन है। तो मैं उधर पहुंच चुका हूँ। साथ मेरे सबूर भाई जो मेरे सीनियर भी हैं, मेरी लैब में भी काम करते हैं, साथ इकट्ठे हम होते हैं। तो उन्होंने भी जाना है, तो हमने इधर से इकट्ठा जो है प्लान किया है, हम इकट्ठे निकलेंगे। तो अभी तक वो आए नहीं हैं, तो उनका जो है इंतज़ार हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सहरी और अफ्तारी का क्या सीन है नॉर्मल रमज़ान में। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई तकरीबन 4 से 5 लोग होते हैं। तो अफ्तारी तो हम इकट्ठे करते हैं, जिसमें खुद ही हम चीज़ें बना लेते हैं। फ्रूट चाट हो जाती है, दही बल्ले हो जाते हैं, पकोड़े, नगट, फ्राइज़ और ये सारी चीज़ें, साथ शेक वगैरह। तो ये हमारा चलता है। इसके लिए हमें घंटा डेढ़, जिस तरह घरों में पाकिस्तान में अफ्तारी बनाने से पहले बंदा जो है वो घंटा डेढ़ लगता है, इस तरह हमारा भी घंटा डेढ़ लगता है। तो सहरी के लिए 2 ही लोग होते हैं हम, जो सेम बिल्डिंग में है। बाकी तो दूसरी आवाम जब वो कहीं और दूसरे जगह पे रहती है, तो हम 2 लोग होते हैं। फिर हम जो शहरी में मोस्टली जो चीज़ें बची होती हैं ना, वो वाली चीज़ें फिर हम जो है वो खा लेते हैं। तो यहाँ ना भी हो तो फिर इधर एक रेस्टोरेंट है चाइनीज़ का ही, वो मुसलमान है। तो वो जो है शहरी का फ्री में एहतमाम करते हैं। तो 1-2 दफ़ा उनके पास भी गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उनके पास भी जब नेक्स्ट टाइम जाएँ तो उनकी भी आपको वीडियो दिखाई जाए कि क्या सीन होता है। बाकी नमाज़ें पढ़ते हैं, बट बहुत कम पढ़ देते हैं, जिसमें फजर और इशा की तो फजर और मगरिब की तो होती है। बाकी भी कोशिश करते हैं, बट वो मिस हो जाती हैं, क्योंकि आप चाइना में हो तो कोई ना कोई मामला उस तरीके से होते हैं कि अज़ान नहीं हो रही, आपको वक़्त का याद नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, आप बिज़ी हो, टाइम का पता नहीं चला, या वैसे आप रूम में नहीं हो, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो बाकी अभी ये स्टेशन है, इधर से निकलते हैं। तो आपको इनकी ट्रेन की भी सैर कराते हैं, और जाते हुए रास्ते की भी सैर कराएंगे, और जो रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी उसकी भी सैर कराएंगे। अच्छा जी, ये इधर का जो है वो मेट्रो स्टेशन है, सबवे जिसको कहते हैं। ये इधर से हम आए हैं, ये हमारा रास्ता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ आपने लेना, उसकी वेंडिंग मशीनें पड़ी हैं। ये आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो वैसे तो मोबाइल से टोकन मिलता है, तो इधर से आप कैश डाल के भी पैसे जो है ना वो ले सकते हैं। बाकी तो ये आउट ऑफ सर्विस है, कोई बंदा नहीं यूज़ करता, एक ही चल रही है। ये आपका सिक्योरिटी चेक है, सिक्योरिटी चेक से आपने होके आना है, और अगर आपके पास कोई बैग है तो वो आपने इधर डाल देना है। अदरवाइज़ आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा, ख़ास तौर पे अगर आप फॉरेनर हो तो कोई बंदा आपसे नहीं पूछता। तो ये सिक्योरिटी चेक होने के बाद ये देखें, ये अपने मोबाइल से जो है ना
वो उसकी पेमेंट कर रही है और ये खुल जाएगा। कोई टोकन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये देखे तो आपने जस्ट अपने मोबाइल को QR कोड स्कैन करके इधर करना है। ये देखिए ये बंदी ने ये QR कोड स्कैन किया, उसके सामने वो खुल गया और वो चली गई। तो हम भी बस अभी जाते हैं तो करते हैं। ये देखें ये अभी इसने QR कोड भी नहीं, इसने NFC लगाया हुआ मोबाइल पे, ऑटोमेटिक डिडक्ट होगी उसकी। ये जी ट्रेन पहुंच चुकी है, वो ऊपर भी आपको लिखा नज़र आ रहा है कि अराइविंग। और ये इधर जो है सिक्योरिटी वाले बंदे भी खड़े हैं जो नज़र रख रहे हैं। तो अभी हमारे जो दोस्त हैं वो पिछली ट्रेन में आ रहे हैं, तो इसमें हम नहीं बैठेंगे। तो इसमें ये देखें सीट्स वगैरह मिली हुई हैं और ये टेम्परेचर के हिसाब से, अगर आपको गर्मी लगती है या सर्दी लगती है तो उसके हिसाब से आपने देखना है। गर्मी लगती है तो आगे उस तरफ, वो लंबी जो ट्रेन है उस तरफ आप जाकर बैठेंगे, उधर टेम्परेचर कम है। अगर सर्दी लगती है तो पीछे बैठें, फिर पीछे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अभी ये देखें तीनों सिक्योरिटी वाले बंदे हैं, ये एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगे कि भाई ओके है सारा कुछ, तो फिर ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें तो ये जी हम सबवे से निकल चुके हैं और अभी ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि जो है ना वाशन साउथ जो है स्टेशन, उसका F एग्ज़िट अगर आप लेंगे, लाइन 7 भी है और लाइन 11 भी है। तो लाइन 7 बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी सीधी आती है, तो ये उसका F एग्ज़िट लेंगे। F एग्ज़िट लेने के बाद आपको ये साथ ही इशारा टाइप एक मिलेगा, तो आपने बिल्कुल जहाँ से निकले उसके बिल्कुल स्ट्रेट इधर जाना है इसी सीमत में। ये साथ आपको मोबाइल मार्केट नज़र आएगी, छोटी छोटी दुकान है वो आपको नज़र आएंगी और आपने बिल्कुल ये सीधा ही इधर जाना है। ये साथ साथ ही रोड चल रहा है, तो इसी रोड पे आगे चलते हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 100 से 150 मीटर आगे जाके जो है ना हमारा दीवाने ख़ास जो है वो रेस्टोरेंट आएगा। कोई आपने टर्न नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये आप जो है दुकानें वगैरह इनकी भी आप देख लें याद करने के लिए रास्ता। बहुत से लोगों के, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, बहुत से लोगों के कमेंट्स थे। तो वो सामने आगे छोटी सी एक वो चढ़ाई होगी, तो उस चढ़ते ही साथ ही जो है ना दीवाने ख़ास है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं और रमज़ान अफ्तारी में भी तकरीबन टाइम रह गया, 15 मिनट रह गया। तो ये मेरे साथ पाकिस्तानी जो दोस्त हैं ये साथ जा रहे हैं आगे। तो अभी हम पहुंचते हैं और जो है ना इफ्तारी करते हैं। तो इनके भी भाई डिनर का टाइम है, चीने सारे जो है ना वो जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इस टाइम आपको पूरे चाइना में हर तरफ चीना ही चीना बाहर नज़र आएगा, रेस्टोरेंट पे, होटल पे, क्योंकि वो भी खाना खाने के लिए आए होंगे। तो अभी भी हम बस पहुंच रहे हैं, ये आधा रास्ता आ गए हैं, जितनी बात की है वो आधा उससे आगे है। ये है वो जी छोटी सी चढ़ाई जिसकी मैं बात कर रहा था। ये कुछ स्टेप्स हैं, बेसिकली चढ़ाई नहीं है। इधर से चढ़ेंगे तो चढ़ाई है, वैसे इधर से स्टेप्स हैं। तो ये जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये जी पाकिस्तान। इधर आपको वैसे भी नॉर्मली काफ़ी मिलेंगे, और अभी क्योंकि थोड़ा सा दिन है, अंधेरा नहीं हुआ, तो ये दीवाने ख़ास लिखा हुआ आपको जो है ना, अभी तो लाइटें ऑन नहीं है तो नज़र नहीं आएगा। ये देखें जी, ये उर्दू में लिखा हुआ और साथ चाइनीज़ में दीवाने ख़ास लिखा, और साथ इसके जो हैं डोर्स हैं उसके ऊपर भी दीवाने ख़ास लिखा हुआ है। तो ये जो है जी इनका मेन डोर है, उसके ऊपर भी दीवाने ख़ास लिखा हुआ है। तो इधर आपने आना है, और इधर आपने आना है, तो क्योंकि ये नीचे सारा इनका सेटअप है, तो हम ज़्यादा लोग हैं तो हम जाएंगे जी ऊपर जाके बैठते हैं। ऊपर आपको नमाज़ पढ़ने का भी सेटअप है सारा, और ज़्यादा लोगों के लिए जो है ना इधर आप बैठ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त हैं, ये हमारे सारे दोस्त अहबाब आए हैं, और पीछे उधर जगह पे आपके पास मैट होते हैं, प्रेयर मैट, उधर आप बैठ के आराम से उधर बैठ के नमाज भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इफ्तारी का टाइम होने में तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं। तो ये नीचे ये बूफे लगा हुआ है सारा, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, वो आलू के पकोड़े पड़े हैं सबसे पहले, और उसमें फिंगर फिश भी है, साथ आपके जो है वो फ्रूट चाट है, साथ दाल है, साथ आपका इधर ये बीफ बना हुआ है, साथ पुलाव है और रोटियां हैं। और बाकी हर टेबल पे इस तरीके से जामे शीरी है और तरबूज और खजूरें ये दी गई हुई हैं। तो अभी आवाम देखें वेट कर रही है, अपने लिए डाल के सारा कुछ लेके जा रही है। काफ़ी रश है माशाल्लाह इधर, और ये यहाँ के ओनर है, तो बहुत ही नाइस शख्सियत हैं। तो अभी हम भी और चीज़ें डाल के लेके जाते हैं, क्योंकि हम बंदे हैं ज़्यादा। तो
अभी इफ्तारी का निज़ाम शुरू हो गया जी। तो ये है जी हमारी आज की इफ्तारी का अहतमाम, जिसमें हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 लोग हैं। तो अपने खाने की पसंद की चीज़ें सारे बंदे ले हैं। ये डॉक्टर साहब का हमेशा मेरे से गिला रहता है कि मेरी वीडियो में मुझे नहीं लेके आते, तो इनको स्पेशल शॉर्ट आउट है। वो डॉक्टर साहब आज के हमारे जो है मेज़बान हैं। तो अभी ये सारे डॉक्टर हज़रात बैठे हुए हैं, हमने खाना शाना ले आए हैं। रोज़े का ऑलमोस्ट टाइम हो गया, दुआ मांगते हैं और बस फिर शुरू करते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी इफ्तारी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। खाना भी बड़ा अच्छा था और दोस्त अहबाब भी आए हुए थे, उनसे भी बहुत अच्छी हेल्दी गपशप हुई थी। तो मैं भी सबको रिकमेंड करूँगा, जो लोग शेंजन में आते हैं और वो हलाल फूड के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से हैं और अपने टेस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको दीवाने ख़ास मैं 100% रिकमेंड करूँगा। उसकी प्राइस भी बहुत जो है रीज़नेबल है और खाना भी बहुत अच्छा होता है, और जो कुक हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो आपको फुल पाकिस्तानी टेस्ट मिलता है और आपकी वही जो कढ़ाइयाँ वगैरह दूसरी तीसरी चीज़ें जो मिस कर रहे होते हैं ना, इधर आके नूडल्स खा खा के बुरा हाल हो जाता है, तो वो कुछ हद तक आपका जो है ना टेस्ट वापस आ जाता है। तो बात करें इसकी जो सहरी है, उसकी भी ऑप्शन है। अगर कोई बंदा सहरी करना चाहता है तो वो भी जाकर कर सकता है। और जो इफ्तारी है वो इसका बुफे सिस्टम होता है, जिसमें आपके 2-3 सालन होते हैं। एक तो सालन होता है बीफ का या मटन का होता है, और कुछ एक तो दालें होती हैं, सब्ज़ी होती है, और साथ पकोड़े होते हैं, साथ चावल होते हैं, रोटी होती है, साथ आपको जामे शीरी दिया जाता है, पानी दिया जाता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में आप रोज़ा अफ्तार करते हैं, और एंड पे चाय होती है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। और इनका जो है प्राइस वो क्या है, वो इधर के 70 RMB पर हेड होते हैं। जितना मर्ज़ी खाओ आप, कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। खाना भी कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा खाना होता है। आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा खाओ, कोई बंदा आपको नहीं रोकेगा। और 70 RMB जो है आपका वो बूफे की प्राइस है। और 70 RMB को अगर RMB एक 40 का है, तो 100 पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये 250 का बन रहा है। तो जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप किसी भी बूफे में जाते हैं तो 3000, 3500 बल्कि 4000 तक बूफे हैं, और खाया यही 3-4 आइटमें जाती हैं। वो अलग बात है, उन्होंने 70 आइटमें लगाई हुई हैं जी। ये केक है जी, ये पेस्ट्री है, तो ये फलाना है, तो ये ढींगरा है, तो इस तरह ये चीज़ें जो है ना उन्होंने लगाई हों, तो मेन आइटमें बंदा वही खाता है। तो इसलिए बड़ा इकनॉमिकल है और बहुत अच्छा टेस्ट है। आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और अगर आपका कोई दोस्त चाइना आ रहा है, शेंजन में ग्वांगडोंग प्रोविंस में आ रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी रेस्टोरेंट से जाए, खाना खाए और उसका अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।